हमने आपको रत्नकरण शावकाचार्य के 90 श्लोकों का अध्ययन कराया है, अर्थात 41 नंबर के श्लोक प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन के प्रकरण में आए, उनका अध्ययन आपने किया। आज थोड़ा सा जो आपको परीक्षा कल देनी है उसी के बारे में उपसंहार स्वरूप आपको ले चलती हूँ। सम्यक दर्शन के प्रकरण के बाद आपने द्वितीय अध्याय में सम्यक ज्ञान का लक्षण जाना कि जो वस्तु के स्वरूप को विपरीतता से रहित सम्यक रूप से बताता है, वह है सम्यक ज्ञान। और इसे वेद नाम से भी जानते हैं। और इस सम्यक ज्ञान के 4 भेद बताए: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस छोटे से अध्याय के अंदर 5 श्लोकों में मात्र चारों अनुयोगों का स्वरूप बताया गया। प्रथमानुयोग हमारे लिए दर्पण के समान है। करणानुयोग हमें लोक अलोक के बारे में बताकर कर्म सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है कि जैन शासन कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। और चरणानुयोग हमें बताता है कि अपने आचरण को किस प्रकार से शुद्ध रखना। तो ऐसे ऐसे ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है जिससे हमारा आचरण सदा चरण में परिवर्तित हो। ऐसे चरणानुयोग के ग्रंथ श्रावक और साधु दोनों के लिए बताए गए हैं। 36 प्रकार के श्रावकाचार हैं, उनमें से ही रत्नकरण शावकाचार चरणानुयोग का ग्रंथ है। मूलाचार मुनियों के, साधु साध्वियों के आचार का ग्रंथ, वो भी चरणानुयोग के ग्रंथ में आता है। ऐसे ही द्रव्यानुयोग के बारे में जाना कि जो आत्म तत्व को, जीव अजीव तत्वों को, पुण्य पाप को बतलाता है। ऐसे समय सार, नियम सार आदि ग्रंथ द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। तो ये जो है शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में निज आत्मा और पर का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ होते हैं। इनका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। कम से कम अपने जीवन में चारों अनुयोगों के 1-1, 2-2 ग्रंथों का जरूर स्वाध्याय करना। यानी प्रथमानुयोग में आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, जो अपने भगवान ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर के चारित्र को बतलाने वाले हैं। जैन रामायण के प्रतीक में पद्म पुराण, जैन महाभारत को जानने के लिए हरिवंश पुराण, पांडव पुराण आदि को पढ़िए। करणानुयोग के अंदर त्रिलोक सार या त्रिलोक पन्नति, जम्बूदीप पन्नति, लोक विभाग, इन सब के निचोड़ रूप से आपको एक त्रिलोक भास्कर ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तक है, वह जम्बूदीप हसनापुर से प्राप्त हो सकती है। इन सब करणानुयोग के ग्रंथों का सार उसके अंदर पूज्य माता जी ने दिया है, उसको पढ़ सकते हैं। और चरणानुयोग के अंदर श्रावकाचार ग्रंथों को पढ़कर वसुनंदी श्रावकाचार है, रत्नकरण श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, कई तरह के श्रावकाचार हैं, उनमें से कुछ श्रावकाचारों का अध्ययन जरूर करना। और फिर उसके बाद द्रव्यानुयोग में आप प्रारंभ में समय सार तो महामुनियों का ग्रंथ है, आत्मानुशासन आदि ग्रंथों को भी, या फिर समय सार में यदि आप पढ़ें तो आचार्य श्री अमृतचंद्र सूरी, आचार्य श्री जयसेन स्वामी की दोनों टीकाओं का अध्ययन कीजिए। इन दोनों टीकाओं का एक साथ में हिंदी में अनुवाद पूज्य ज्ञानमती माता की एक अमिट देन है, उसको भी आप मंगा करके जम्बूदीप से, और जब पढ़ेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि समय सार क्या कहता है। जिस समय सार को पढ़ करके आज लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उस समय सार को पढ़ करके हमें ज्ञान होता है कि आज इस पंचम काल के अंदर भी चतुर्थ काल की चर्या पालन करने वाले संत हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनकी हमेशा विनय करनी चाहिए और अपनी मर्यादा में रहकर श्रावक के व्रतों का पालन करना चाहिए। ये द्वितीय अध्याय का समझो सार है। अब तृतीय अध्याय में सम्यक चारित्र का जहाँ प्रकरण है, तो इसमें सम्यक चारित्र में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की बात की गई है। 5 अणुव्रतों का वर्णन बहुत डिटेल में बताया कि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ भी मुनि धर्म का, गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का लघु भ्राता है।
इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए पांचों अणुव्रत का बहुत अच्छी तरह से आप पालन कर सकते हैं। आप अणुव्रतों को हवा न समझें, आप अणुव्रतों को कठिन न समझें। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जीवन की लाइन को, लाइफ लाइन को बनाने के लिए आपको 5 अणुव्रतों को धारण करना है, जिसमें केवल पांचों पापों का स्थूल रूप से अंश रूप में त्याग करना होता है। पूर्ण रूप से त्याग तो मुनिगण करते हैं, तो ये भी कोई कठिन नहीं है। इनके बारे में जब बताया तो बहुत ही सुंदर लगा कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों को यथाक्रम से कहने का आचार्य श्री ने अपना उद्देश्य बनाया। पांचों अणुव्रतों के वर्णन के बाद इनके अतिचार बताए कि एक एक अणुव्रत के पालन में 5-5 अतिचार दोषों की संभावना रहती है। उनको भी टालने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी यदि अतिचार लग जाते हैं तो दोष की संभावना से आप ऐसा ना करें कि अणुव्रत ग्रहण ही ना करें, जरूर करो। अणुव्रत ग्रहण कोई भी 8 साल के बाद अणुव्रतों को ग्रहण कर सकता है। तो इस रत्नकरण शावकाचार के अंदर 5 अणुव्रत और 3 मकारों का, 5 अणुव्रतों का पालन और 3 मकारों का त्याग, ऐसे अष्टमूल गुण बताए हैं कि यह अष्टमूल गुण जीवन में पालन करना। मध्य मांस मधु त्यागी सहानुव्रत पंचकम, ये कहा, ये सब आपने पढ़ ही लिया है। और उसके बाद में बहुत सुंदर बात बताई है कि इन 5 अणुव्रतों को पालन करने में कौन कौन प्रसिद्ध हुए। तो चरणान योग को पढ़ते पढ़ते प्रथमान योग भी इसके अंदर आ गया कि इन अणुव्रतों के 5 में किनके किनके नाम प्रसिद्ध हुए। वह भी 64 नंबर के श्लोक में बताया गया कि मातंगना चांडाल भी, यमपाल चांडाल ने भी निम्न श्रेणी में रह करके, निम्न कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अहिंसा का पालन किया और उसने देवों के भी अतिशय को प्राप्त कर लिया, अर्थात देवताओं के द्वारा भी पूज्य बन गया। ऐसे ही सत्य अणुव्रत में धनदेव ने नाम अमर किया। अचौर्य अणुव्रत में वारिशेण का नाम आता है कि उसका झूठा नाम भी लगा दिया गया चोरी का, तो उसके सामने सब सच्ची स्थिति देख करके राजा भी बहुत प्रभावित हो गए थे। आपको मैंने संक्षेप में इन कहानियों को सुनाया था। नीली सती ने ब्रह्मचर्य अणुव्रत में अपना नाम प्राप्त करके अतिशय प्राप्त किया और जय कुमार ने परिग्रह का प्रमाण करके और अपना नाम धन्य किया। ये शुभ नाम रहे हैं, अर्थात जिन्होंने अणुव्रतों का पालन किया। अणुव्रत का पालन तो बहुत लोग करते हैं, पर इन्होंने समझो बहुत निरतिचार अणुव्रत का पालन किया होगा, तभी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपने द्वारा लिखे हुए श्लोक के अंदर इनका नाम दिया है। अपने अपने समय में जिन आचार्यों ने जिनको बहुत निकटता से देखा या उनके व्रतों की महिमा को देखा, तो उसको अपने हिसाब से अपनी कृति में उनका उल्लेख भी किया है। जैसे भागचंद नाम के कवि ने महावीराष्टक स्तोत्र लिखा, तो भगवान की भक्ति में प्रेरणादायक उदाहरण लिया एक मेढक का, कि मनुष्य तो भक्ति करते ही हैं, लेकिन एक मेढक भी अगर भगवान की भक्ति करता है और उसकी भक्ति अधूरी रह गई तो भी उसने जाकर देव पद को प्राप्त कर लिया, और किस प्रकार से देव की पर्याय में उसने भगवान महावीर की भक्ति समोशरण में आकर के की। ऐसे ही वर्तमान में भी जो साधुगण अपने अपने ग्रंथों का सृजन करते हैं, मैंने देखा है कि पूज्य ज्ञानमती माता जी अपने मन से ग्रंथों का कभी कोई सृजन नहीं करती, या तो संकलन करती हैं और या फिर आचार्यों की कृति का हिंदी में अनुवाद करती हैं, या उन कृतियों का भाव लेकर के संस्कृत में भी इन्होंने आर्ष परंपरा के अनुसार टीकाएं लिख करके और प्रदान किया है। आजकल आचार्य कुंद कुंद स्वामी के नियमसार ग्रंथ पर प्रातःकाल जो सार गर्भित प्रवचन चलता है 6 बजे के लाइव टेलीकास्ट में, आप सब जरूर सुनिए कि किस प्रकार से आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं पर साधुवाद चंद्रिका नाम की संस्कृत टीका लिखी है, और स्वयं उस संस्कृत टीका और हिंदी टीका
को आपको सुना रही हैं, यानी आपको नियमसार का अध्ययन करा रही हैं। तो उन टीकाओं को लिखते समय भी अगर कोई प्रसिद्धि को प्राप्त लोग हुए तो उनका उल्लेख भी जगह जगह किया है। जैसे समझो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की सम्मेद शिखर यात्रा का कहीं किसी कृति में उल्लेख किया तो उनके साथ सेठ पूनम चंद घासीलाल का भी नाम आ गया, क्योंकि जो जिस युग के प्रमुख अग्रणी भक्त रहे या संत रहे और उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है तो उनका उल्लेख होता है। ऐसे ही स्वामी समंत भद्राचार्य ने पांचों अणुव्रतों के पालन करने वाले महापुरुषों के नाम लिए और वहीं खलनायक के नाम भी लेना नहीं भूले, अर्थात 5 पापों में किनने प्रसिद्धि प्राप्त की उनके नाम लिए, ताकि सबको रहे कि हम पाप में उल्लिखित ना किए जाएं, हम पुण्य के अंदर उल्लिखित किए जाएं। तो पापों में भी उन्होंने धनश्री, सत्यघोष, तापसी और यमदंड नाम के कोतवाल और श्मश्रु नवनीत नाम के लुब्धक सेठ का परिग्रह पाप के अंदर उल्लेख करके बताया कि इस प्रकार से हमको पाप संचित नहीं करना है। और अंत में अणुव्रतों के साथ साथ इन अणुव्रतों के साथ 3 मकार के त्याग से अष्टमूल गुण श्रावकों को ग्रहण करना चाहिए। इसको कह करके चारित्र की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। और चतुर्थ अध्याय में ये तो हुआ 5 अणुव्रतों का पालन, और चतुर्थ अध्याय में दिग्व्रत का वर्णन किया। अभी 4 शिक्षाव्रतों का वर्णन आगे आएगा पंचम परिच्छेद में। 3 गुणव्रतों के बारे में भी आपने जाना, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, यानी गुणों को वृद्धिंगत करने वाले गुण व्रत हैं। तो आपको सारे प्रश्न जो भी दिए जाएंगे सब रत्नकरण शावकाचार्य के आधार से। यहाँ मुझे विशेष एक कहना था कि पूज्य माता ने अनेक ग्रंथों को ऐसे रहस्यमयी हमें प्रदान किए हैं कि जिनको पढ़ करके आप अनेक ग्रंथों को का सार एक पुस्तक में ही प्राप्त कर सकते। जैसे ये किताब है जिनागम रहस्य, जिनागम रहस्य इसका नाम है। अब जिनागम के रहस्य को उद्घाटित करने वाले इस ग्रंथ के अंदर मैं आपको केवल प्रसंगोपात बता रही हूँ कि 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों में अंतर। जैसे 3 गुणव्रत आपने जाने कि दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। आपको इसी के अंदर से उत्तर देना है, लेकिन आप आज केवल इतना जान लीजिए कि ये रत्नकरण शावकाचार्य जो है इसमें जो क्रम बताया है, कुछ ग्रंथ और अलग हैं जिनके अंदर 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत ऐसे 3 गुण व्रत बताए गए हैं। अब आप अगर तत्वार्थ सूत्र के अनुसार उत्तर लिखेंगे तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। तो समझो गौतम गणधर स्वामी ने पाक्षिक प्रतिक्रमण के अंदर, श्री कुंद स्वामी ने चारित्र पाहुड़ के अंदर और रत्नकरण शावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी ने यही 3 गुण व्रत बताए हैं, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। ऐसे ही वरांग चरित नाम के उसके शावकाचार्य में आचार्य जटा सिंह नंदी ने ये सब हमें मक्खन की तरह से निकाल करके पूज्य माता ने दिया है। और स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षागत शावकाचार्य जो है कार्तिकेय स्वामी का, उसमें भी यही क्रम है। प्रश्नोत्तर शावकाचार्य भट्टारक सकल कीर्ति का है। श्रावकाचार्य सारोद्धार पद्मनंदी मुनिराज का है। रत्नमालागत शावकाचार्य शिवकोटि आचार्य का है। प्राकृत भाव संग्रह देवसेन सूरी का है। भव्य मार्गोपदेश उपासकाध्ययन श्री जिनदेव का है। सागार धर्मामृत पंडित आसाधर जी का है। पद्मचरितगत शावकाचार्य आचार्य रविशरण के द्वारा लिखा गया है। धर्म संग्रह शावकाचार्य पंडित मेधावी के द्वारा और उमा स्वामी शावकाचार्य आचार्य उमा स्वामी के द्वारा लिखा गया, जिसके अंदर यही क्रम आता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत जो आपने इस रत्नकरण शावकाचार्य में लिखा है, ये क्रम 14 ग्रंथों में आया। इसकी खोज करना कितना कठिन है। अगर कोई रिसर्च स्कॉलर इन पर थीसिस लिखने लग जाए तो उसके लिए ये पुस्तक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे ही दिग्व्रत,
देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये जो है 15 ग्रंथों के अंदर 15 से लेकर 31 नंबर तक दिया है कि ऐसा क्रम दूसरे ग्रंथों में। मैं इसलिए इसको अब डिटेल में नहीं ले रही हूँ कि आपको चूंकि रत्नकरण शावकाचार्य के अनुसार ही सारे उत्तर देने हैं, कहीं भटक मत जाना कि हम दूसरे ग्रंथ के अनुसार उसको लिखने लग जाएं तो आपका उत्तर गलत साबित कर दिया जाएगा। इसलिए हमको तो बताना ये था कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने गौतम स्वामी का अनुसरण किया है, कुंद स्वामी का अनुसरण किया है और 14 आचार्यों ने 14 कृतियों में दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत को ही लिया है। तो इन 3 गुण व्रतों के बारे में आपको चतुर्थ अध्याय में खूब डिटेल के साथ बताया गया कि अनर्थ दंड बैठे बैठे किसी के बारे में भी अहितकारी सोचना, केवल परीक्षा ही नहीं देना है, पढ़ करके इसको जीवन में उतारना है कि हम किसी के लिए अहित कर ना सोचें। जो जिसके भाग्य में है, जो जिसके कर्म है, अपने कर्म के अनुसार हर व्यक्ति कर्म के फल का भोक्ता बनता है। हम किसी के फल के भोक्ता नहीं बन सकते, उसमें निमित्त बन सकते हैं कि किसी को समझा दिया उसके भाव अच्छे बन गए, किसी को भड़का दिया उसके भाव गलत बन गए, लेकिन फल तो स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। तो आप पढ़ते भी हो कि इस भव में नहीं मिलता पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, सबको ही अपनी अपनी करनी का फल मिलता है। इसलिए अपने को गुरु वाक्यों पर श्रद्धान करके और इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना है और इस पर आचरण करना है ताकि ये गुण व्रत हमारी आत्मा के गुणों को वृद्धिंगत करने में कारण बन जाएं। इस प्रकार से 41 नंबर के श्लोक से लेकर 90 नंबर के श्लोक तक आज मैंने थोड़ा सा आपको उपसंहार रूप में बताया। फिर गुण व्रतों के अतिचार भी बताए गए हैं, अलग अलग तीनों प्रकार के गुण व्रतों के अलग अलग भी 5-5 अतिचार बताए गए हैं। अतिचारों को बताने का मतलब यही होता है कि हम उन दोषों से जितना दूर रह सकें उतना रहें। लेकिन जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, कहीं से टूट गई तो एरलडाइट ट्यूब से उसको जोड़ते हैं, ऐसे ही व्रत की बिल्डिंग तैयार की जाती है। अगर कहीं से टूट जाता है तो उस पर प्रायश्चित का एरलडाइट लगाया जाता है, अर्थात प्रायश्चित लेकर के शुद्धि की जाती है। तो आप इस डर से व्रत ही ना ग्रहण करें कि कहीं टूट ना जाए, तो वो गलत है। आप व्रत लीजिए और व्रत लेने के बाद निर्दोष पालन करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इंसान ही है, अगर इंसान से कोई गलती होती है तो उसका प्रायश्चित भी होता है। उन्हीं अतिचारों को इसीलिए बताया कि जो भी दोष लग जाए तो उनको गुरु के सामने प्रायश्चित लेने से अपनी शुद्धि हो जाती है, तभी जा कर के गुणों की वृद्धि होती है। ऐसे आज आप पूरे रत्नकरण शावकाचार्य के 90 श्लोकों का, अभी बचे हैं हमारे पास 60 श्लोक और 150 श्लोकों में रत्नकरण शावकाचार्य है। कल परीक्षा लेने के बाद फिर हम अगली तारीख घोषित करेंगे, क्योंकि आगे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का भी माहौल आने वाला है। 30 अप्रैल से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। तो बीच बीच में जैसे अभी 16 कारण भक्ति की है, इसके बीच में कोई और भी कार्यक्रम आएंगे, तो उन कार्यक्रमों को भी करते हुए धीरे धीरे हम आपको रत्नकरण शावकाचार्य का पूरा ग्रंथ अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है। हमें अपने गुणों की वृद्धि के लिए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करना है। 4 शिक्षा व्रतों के बारे में अगले अध्यायों में चलेगा। आज तक गुण व्रतों की बात हुई है। बस आज इस प्रकार से स्वाध्याय का समापन किया जा रहा है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।
ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।